ओम शांति। आज है 5 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो ज्ञान मिला है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, असुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं होगा। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। बाबा कहते, मुरली माना ज्ञान देना। ज्ञान है मुरली में जादू। ज्ञान है ना मुरली में जादू, तो जरूर कुछ जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग था तो यह ज्ञान का वर्षा था। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वाले की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। असुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे, है ना। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची कलियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है, उस पर विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। बाबा कहते, अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। देवताएं तो नहीं पढ़ेंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप ही ज्ञान का सागर है, तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर असुरी गुण हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। हे लक्ष्मी नारायण, कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए, मुख से ये रतन निकाले थे, रतन ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठी आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रतन ही 21 जन्म के लिए माला माल बना देते हैं, जिसे कोई बाबा कहते लूट न सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे, तो अपने को बहुत बहुत समझदार
बनाना है, असुरी गुणों को निकालना है। असुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं, काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने वाले की। तुम बच्चों का सुना हुआ क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी ही है। नॉलेज पढ़कर फिर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का, और बाबा कहते ये पढ़ाई है बेहद की। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अतः धन अकीचर धन अब मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग में रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के जो भी साहूकार जो भी हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं अपने धन पोजीशन का। बाबा कहते कितना अहंकार रहता है, इसमें अहंकार आदि बाबा कहते मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहर आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े धन कमाए तब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं है। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता ही नहीं है। बाबा कहते सारा मदार कर्मा पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बताते, फिर भी उम्मीद रखते हैं अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप को बचने और बचाने की युक्तियां, बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वे फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वह अधम पना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधम पना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कान नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बने, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी, जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ, हालचाल पूछना पड़े, है ना।
इतने दिनों कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में भी हार जीत पाने की बात ही नहीं। बाबा कहते ये तो नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना, अल्फ यानी अल्लाह, अल्लाह को याद करने से बे यानी बादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ यानी अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंचा कहा जाता है। उंगली से अल्फ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान, बाकी सब तो बच्चे हैं। बाप को अल्फ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को सालीग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वाले को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी है अंडे में सल आत्मा जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो, तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह फिर याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजा पिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया? नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। चिंतन करना है ना, मनन चिंतन। क्या चिंतन करना है? सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। इसका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। जो भी साहूकारी है, पोजीशन या किसी भी पद पर है, तो उसका अहंकार मिटा देना है। सबके साथ नम्रता से प्यार से व्यवहार करो। अविनाशी ज्ञान रतन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालें। दुख देने वाले बोल न बोलें, यह ध्यान रखना है ना, कि हमारे बोलों से कभी किसी को कष्ट ना हो। हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में
मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसा भी वायुमंडल हो, है ना। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसा भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना प्रभाव अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी 1 सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।